सो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा उन लोग के लिए जो इस बार बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में है, जिनका एग्जाम बिजनेस कम्युनिकेशन का होने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैं बिजनेस कम्युनिकेशन का सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम का आपको सजेशन दूंगा। ठीक है ना। ये सजेशन इतना इफेक्टिव होगा कि क्या ही बोलूं। मतलब इतना ये पढ़ लोगे ना, मतलब आपको कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये पढ़ के पास ही नहीं बल्कि तुम अच्छा स्कोर, मतलब बोलो तो पूरा ऑलमोस्ट फंस ही जाएगा इससे। ठीक है ना। इतना इफेक्टिव है ये। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ इस वीडियो में बोलने वाला हूं, तो आप मिस बिल्कुल मत करना। हर एक पार्ट आपको देखना कंपलसरी ही है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो और ये सजेशन बिल्कुल अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ये पूरा मतलब वीडियो शेयर बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत मेहनत से मैंने बनाया है सजेशन, तो आप प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, डिफाइन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है और हाउ कैन सच कम्युनिकेशन बी मेड इफेक्टिव। सबसे पहला क्वेश्चन ये, और जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना, उसका कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस मतलब कुछ इसके लिए कुछ अलग ही पॉइंट है, वो मैं बोलूंगा, उसको स्किप मत करना वीडियो, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इस एक और चीज बात है, इस वीडियो में ड्राफ्टिंग का भी सजेशन मिलेगा, तो आप मिस मत करना। ठीक है। क्वेश्चन 5, प्रिंसिपल ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फिर क्वेश्चन 6 आपका है इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का डिफरेंस बिटवीन। ठीक है। क्वेश्चन 7 आपका आता है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 8 आता है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन व्हेन अ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। सबको आपको एटलीस्ट 4 से 6 मार्क्स का सबका क्वेश्चन आंसर पढ़ना है हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना। ये 4 और 6 का क्वेश्चन आता है। उसके बाद व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड नोटिस, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, एक्सप्लेन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेप वाइन, या फिर उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन कम्युनिकेशन वर्क, स्टेट द इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक, जो दोनों के सेम ही होता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का हम लोग इंपॉर्टेंस बोलना है। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स एंड लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स किस पे है? फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डायगोनल एंड रिटन कम्युनिकेशन। इस पे शॉर्ट नोट्स थोड़ा पढ़ना, मतलब डेफिनेशन और 1-2 फीचर मैक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टेट द स्टेप्स ऑफ सेंडिंग ईमेल। क्वेश्चन नंबर 19 है मेजर टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है फीडबैक इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 22 है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न टूल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल, फैक्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब इतना ही बोलना चाहूंगा, यही मेरा, बाकी जो भी सजेशन देंगे आपको हार्डली 10 देंगे, लेकिन मेरा जो ये 25 सजेशन है ना, इसके बाद से एक भी नहीं आएगा। इतना हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आपको, मेरे पे ट्रस्ट करो। ये पढ़ लोगे आप नहीं पास बल्कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन किसी का हाथ में नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 नहीं हो सकता किसी चीज का, जब तक कि आपके पास क्वेश्चन पेपर हाथ में ना आ जाए तब तक आप प्रोबेबिलिटी किसी का 1 नहीं होता है। ठीक है। तो बेसिक इतना इफेक्टिव ये सजेशन होगा कि आपको इससे पढ़ लोगे तो, और मेनली मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, आपको पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये 25 क्वेश्चन पहले तो कंप्लीट करना ही है करना। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो कहीं और देखो, नहीं तो देखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसी से ही आ जाएगा आपका। ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज मैं बोलने वाला था आपको, थोड़ा देर बाद बता रहा हूँ आपको ड्राफ्टिंग का सजेशन। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जो आपका जो हाईलाइट करके है ना क्वेश्चंस, ये जो हाईलाइट करके क्वेश्चन है, ये आपको मतलब मैं देखा था कि कुछ सर सजेशन दिए हैं कि ये सब भी क्वेश्चन है उसमें, बट मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घुरा फिरा के आ सकता है। बट ये जो हाईलाइट मैंने किया है ना ये क्वेश्चन, ये सब 2021 में आए हुए हैं, सब 2021 में है, लेकिन आज इस साल का भी सजेशन इधर उधर दिख रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब सीयू ना ले ही सकता है। मान लो कि जैसे कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। ठीक है। मान लेते ये क्वेश्चन 2021 में आया, तो सेम क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा। इतना तो सबका ट्रेंड होता है हर एक यूनिवर्सिटी का, जो प्रीवियस ईयर में आया तो वो नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली नहीं आता। ठीक है ना।
बट फॉर्मल इनफॉर्मल इतना इंपॉर्टेंट है तो फॉर्मल का पूछ देगा डिफरेंस, ये फॉर्मल का डेफिनेशन पूछ देगा, फीचर पूछ देगा, एडवांटेज पूछ देगा। तो डेफिनेटली ये टॉपिक उधर से ही कवर हो जाता है। मतलब आप किसी का भी डिफरेंस पढ़ते हो ना, फॉर्मल इनफॉर्मल का आप डिफरेंस अगर पढ़ोगे ना तो उसमें देखो कि फॉर्मल का ही आप 10 पॉइंट पढ़ रहे हो, 6-7 पॉइंट पढ़ रहे हो, इनफॉर्मल का पढ़ रहे हो, तो कल को अगर फॉर्मल का कोई और भी क्वेश्चन आता है तो तुम उसे बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। इतना जो क्वेश्चन दिया हो ना, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, भाई सिर्फ तुमको पॉइंट्स रिमेंबर रखने, मेन फोकस ये रहना चाहिए कि मैं हर एक का पॉइंट एटलीस्ट याद रखूं। पॉइंट याद रहेगा ना, आप थोड़ा 1-2 लाइन भी लिख दोगे ना, 1 लाइन भी लिख दोगे ना तो बहुत है। अगर पॉइंट याद नहीं रहा, आप पूरा कहानी लिख के आ गए हर क्वेश्चन में, तब मार्क्स मिलने वाला नहीं है। थ्योरी कोई भी नहीं पढ़ता है टीचर, पूरा कहानी भर के लिख दिए। पॉइंट वाइज तुम लिखोगे, सबको दिखेगा कि हाँ ये पॉइंट है, मार्क्स मिल जाएगा। 4 में भाई हमको 4 नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 3 तो मिलेगा। अगर पॉइंट लिख के 1 लाइन भी लिखो तो उसके लिए हम इतना हम क्यों पढ़े। तो वही बोलने का मतलब है, अब पॉइंट मेन फोकस रखना। आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसका एटलीस्ट पॉइंट रिमेंबर रख लेना। एटलीस्ट हम पॉइंट भी लिख देंगे ना तो हमको कुछ मार्क्स डेफिनेटली ही मिलेगा। तो पॉइंट रिमेंबर रखना, उसमें 1-2 लाइन लिख दोगे तो बहुत ज्यादा ही है, ठीक है ना। तो इसमें से फंसना ही है फंसना है, ठीक है ना। इसमें फंसेगा ही फंसेगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि सारा पेपर इसी से आ जाए, 1-2 क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, लेकिन सारा क्वेश्चन इससे भी फंस सकता है। तो बहुत इफेक्टिव है ये, ठीक है ना। जैसे कि मालूम मैंने शॉर्ट नोट्स बताया है कि एक फैक्स है ईमेल का, कल को तो इसमें ये नहीं है कि मतलब सिर्फ ईमेल का डेफिनेशन पढ़ ले, ईमेल पढ़े, फैक्स पढ़े, उसका 1-2 फीचर्स भी पढ़ लिए, पढ़ना होगा, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट में मैंने बोला है, क्योंकि मैं पूरा अच्छा से बनाया। जैसे कि मान लो कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन का डिफरेंस बिटवीन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कल को अगर डाउनवर्ड का अलग से क्वेश्चन आ जाता है, कल को डाउनवर्ड का अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो आप डिफरेंस बिटवीन में इसका डेफिनेशन है लिख लोगे, डिफरेंस बिटवीन आपको उसका फीचर्स मिल जाएगा डाउनवर्ड का, तो अलग से मिल जाएगा। मतलब डिफरेंस पढ़ने से ना आपका लगभग दोनों डाउनवर्ड अपवर्ड का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है, ठीक है ना। तो बात रहा। अब मैं चलता हूं, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पढ़ना है और जितने आपके फ्रेंड्स सर्कल में सबको शेयर कर दो। ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला। मानता हूं कि बहुत 25 क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। जो हाईलाइट किया हूं वो लास्ट ईयर आया है, तो इस साल चांस आने का कम है, लेकिन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पढ़ ही लो। लेकिन जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटर ग्रुप डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इंटर ग्रुप का तो अलग से क्वेश्चन आ ही सकता है, यही चीज है। अब चलते हैं ड्राफ्टिंग के ऊपर। ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कम्युनिकेशन में 20 मार्क्स कैरी करता है। मैं बता दूं आपका 2 ड्राफ्टिंग आता है 10-10 गज के, लेकिन एक में चॉइस आएगा, डेफिनेटली आएगा चॉइस। एक कंपलसरी रहता है और एक में चॉइस रहता है, जिसमें से एक करना पड़ता है। अब ड्राफ्टिंग आते हैं, ड्राफ्टिंग का सजेशन मैं बोलूंगा जो दूंगा वो कंपलसरी करना, उसमें से एक फंसने वाला है कंफर्म, वो फंसेगा ही। आपको करना क्या है, अगेन यहाँ पे जो हाईलाइट करके हूं मैं, वो 2021 में आया, तो इसका चांस बहुत ही कम है कि ये आएगा, ठीक है ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग विद एजेंडा, ये आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का पढ़ना है। उसके बाद कोई भी बोर्ड मीटिंग होता है सबका सेम ही होगा नोटिस, ठीक है ना। मतलब 6 दे दे, कहीं 10 दे दे, कहीं 9 दे दे, कहीं 23 बोर्डिंग मीटिंग दे दे, सबका मतलब नोटिस वैसा ही आएगा, ठीक है ना। जिसमें एजेंडा, ऑब्वियसली इसमें भी एजेंडा होगा, सब मीटिंग में एजेंडा। तो नोटिस ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट के अलावा कोई भी बोर्ड मीटिंग में सेम ही नोटिस रहता है, एजेंडा भी रहता है। नोटिस में एजेंडा जरूरी है। तो सबसे पहला होगी एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस विद एजेंडा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, फिर 6 बोर्ड मीटिंग, ठीक है। ये 3 नोटिस हो गया विद एजेंडा, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि ये फर्स्ट पर मतलब पहला क्वेश्चन आ चुका है तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन पढ़ भी सकते हो, थोड़ा आइडिया ले लेना। बट बात आता है उसके बाद, यही 3 नोटिस का ना, मतलब यही 3 नोटिस का मिनट्स भी पढ़ना है। मतलब आपको पता होगा कि नोटिस इन शॉर्ट बोला जाए तो क्या करना है, नोटिस में ये लिखा जाता है कि क्या होने वाला है, और मिनट्स में ये लिखा जाता है क्या हुआ। तो अगर आप ये तीनों नोटिस पढ़ोगे ना, ये तीनों का नोटिस अगर पढ़ लोगे ना, तो डेफिनेटली आपका इन लोग का मिनट्स भी खो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा, 80-90% हो जाएगा। क्योंकि मिनट्स में जैसे कि नोटिस में बोला जाता है कि हाँ, कोई भी नोटिस में बोला गया कि चलो भाई रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर हम डिसाइड करेंगे, नोटिस में लिख दिया कि रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर विल बी डिसाइडेड, ठीक है। अब मिनट्स में वही लिखना है कि हाँ किसका रेम्यूनरेशन बढ़ाया गया, कितना रेम्यूनरेशन बढ़ाया गया, मिनट्स में वही लिखना है। मिनट्स में मतलब बोला जाता है कि क्या क्या मीटिंग में हुआ वो बताना है। तो डेफिनेटली आपको 6 है, 6 इन शॉर्ट हम 6 इसको मानते ही नहीं, हम इसको 3 मानेंगे, क्योंकि नोटिस में जो एजेंडा रहता है उसी को पॉइंट बना के मिनट में लिखा जाता है और क्या क्या हुआ। तो आपको
तो आपको टेंशन लेने का नहीं है। ये जितना भी ड्राफ्टिंग का जो 6 मैंने बोला, 6 इनफैक्ट ये 3 क्वेश्चन पहले बोल दे रहा हूँ, ये 3 ही क्वेश्चन है और 3 में से कंपलसरी आएगा ही आएगा, ठीक है ना, इतना गारंटेड है। ये तीन मतलब 1 से 6 मैं इसको मानता हूँ, इतना क्वेश्चन 6 है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये 3 ही क्वेश्चन है, क्योंकि एक पढ़ोगे उसका ऑटोमेटिकली उसका मिनट अपने आप हो जाएगा, ठीक है, उसका मिनट अपने आप हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन पढ़ोगे, 3 खुद हो जाएगा। तो तीनों ये 6 का ना मैं क्या करूंगा, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का और मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको ज्वाइन होना है। वहां पे आपको सबको ये ड्राफ्टिंग 6 मिल जाएगा आपको, मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और ये पूरा जो सजेशन है ना सबका पीडीएफ मुझे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पहले लिंक दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन, वहां ज्वाइन होना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सजेशन का भी मिल जाएगा। इनफैक्ट ये सजेशन मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस सजेशन का आपको दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और ये सब बीकॉम का जितना भी क्वेश्चन का सारा आंसर जो होता है ना, वो सारा का भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में है मेरा, तो वो दे दूंगा मैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये 6 में 6 नहीं 3 ही है, इसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा, ये 10 मार्क्स का कंफर्म है। उसके बाद आता है 2 क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का, जिसमें से एक करना पड़ता है। उसमें आपका आ गया लेटर, आ गया सीवी, आ गया सर्कुलर, आ गया रिपोर्ट, आ गया। ये सब का देखो, ये सब का ना कहानी इतना है, मतलब कहानी मत बोलो, कोई भी टॉपिक पे दे ही सकता है, कोई भी टॉपिक पे। तो ये सब का कोई हाथ पांव नहीं है, कोई भी टॉपिक पे दे देगा। तो आप लोग, इंसान का लिमिट है ना कि कितना पढ़ेगा, इतना नहीं पढ़ सकता। तो लेटर का सिर्फ आपको फॉर्मेट देखना है। ब्रैकेट में बैंक दिया हूं क्योंकि बैंक का रिलेटेड थोड़ा मोड़ा ज्यादा आता है, तो बैंकिंग रिलेटेड बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट किया, वो थोड़ा एक देख लेना। सीवी सबको लिखने आता है, किसको नहीं लिखने आता, उसको फॉर्मेट देखना, सर्कुलर का फॉर्मेट देखना, रिपोर्ट का फॉर्मेट देखना है। सिर्फ फॉर्मेट और 2-3 ड्राफ्ट, 2-3 लेटर बस देख लेना है कैसे लिखा जाता है, क्योंकि याद करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा लेटर है, 50-100 लेटर है, कौन याद करेगा। टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक से आपको बना के लिखना है। लेटर में बचपन से भी जानते हो कि आपका फॉर्मेट बना लिए, कुछ मार्क्स मिलेगा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो लेटर का ओनली फॉर्मेट देखना और 1-2 तो रीड कर लेना है, ठीक है। इससे ड्राफ्टिंग देखो, ड्राफ्टिंग पहला 6 इनफैक्ट 3 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपका 10 मार्क्स उधर सिक्योर हो गया। मानता हूँ 10 मार्क्स में थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि रिटन वाला है तो थोड़ा मोड़ा कम मिलता है। और लेटर का फॉर्मेट देख लिए तो मार्क्स आपको मिलना ही है, मिलना है। और प्लस बना के कुछ टॉपिक जो आएगा उसमें से तुमको थोड़ा तो आइडिया होगा, तो लिखोगे तो एटलीस्ट। टॉपिक ऐसा कुछ नहीं, रिक्वेस्ट करना हुआ कि मेरा ऑर्डर ले लो, मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, ये वगैरह वगैरह छोटा मोटा मिसलेनियस टॉपिक है, उसी के बारे में तो लिखना है। उतना तो आइडिया होगा। आपको आइडिया लेना है तो बस डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा टेलीग्राम का, वहां से डाउनलोड कर लेना बिजनेस कम्युनिकेशन का सारा नोट्स। वहां से आपको पूरा मतलब जितना भी लेटर्स होगा उसको रीड कर लेना बस, ठीक है। ड्राफ्टिंग इतना इजी है, आराम से करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और ये तो 20 मार्क्स आपको कवरेज देगा, ड्राफ्टिंग 20 मार्क्स, और ये 30 मार्क्स उठाने के लिए इससे बाहर से डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलो यहीं तक सजेशन था, और कोई और टॉपिक का सजेशन चाहिए तो आप कमेंट में डेफिनेटली मुझे बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और शेयर बहुत ज्यादा करना, ठीक है ना। बहुत मैंने सजेशन बनाया और दिल खोल के शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।